ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ अपना ग्राफ थ्योरी वाला चैप्टर चल रहा सी ते अज आपां इसका तीसरा टॉपिक इस लैक्चर दे विच स्टार्ट करांगे ते आपां डेफिनेशन वाइपर टाइप ग्राफ तो इस लैक्चर की शुरुआत करते हैं। बेटा एक ग्राफ वाइपर टाइप ग्राफ तां ही हुंदा जे उसके वर्टेक्स सैट दी पार्टीशन दो डिसजॉइंट सबसैट्स दे विच कर दईए बी दे ही दैट इज वो वर्टेक्स सैट दे ही सच दैट जे कोई भी एज आपां उस दे विचों पिक करांगे तां उसदा एक कॉर्नर जिहड़ा है वो एक अपने कोले उसदे सबसैट दे विच चल जू ते दूजा कॉर्नर जिहड़ा है वो दूजे अपने कोले सबसैट दे विच चल जू। तां मैं एक बारी इहनूं रिपीट करदा कि एक ग्राफ जिसका वर्टेक्स सैट अपने कोले वी आ और एजिस सैट अपने कोले ई आ ਉਹ ਤਾਂ ही अपने को वाइपर टाइप ग्राफ बनूगा जे वर्टेक्स सैट वी की पार्टीशन दो डिसजॉइंट सैट्स च करती V1 ते V2 ते जे आप इस तो बाद कोई भी एलीमेंट एज सैट का देखांगे जिमें आप कह दीए ई ते उस ई दे एंड्स जिहड़े दोने होणगे उन्हां चों एक एंड जिहड़ा हैगा वो V1 दे विच अकर करूगा और दूसरा एंड जिहड़ा हैगा वो V2 च अकर करूगा। जिवें कि मैं इत्थे तुहानूं डायग्राम के मुताबिक समझा रहा कि आ एक ग्राफ सी जिहदे विच टोटल अपने कोले 5 वर्टिसेस सी A B C D E तां मैं उहदे वर्टेक्स सैट नूं V दे बराबर किवें लिख लिया A, B, C, D, E। हुण इस ग्राफ दे विच जे तुसीं देखो तां इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली मैं इस वर्टेक्स सैट V की पार्टीशन दो डिसजॉइंट सैट्स के विच कर सकदा V1 ते V2। V1 दे विच की आ गए A B C अपने कोले वर्टिसेस आ गए और V2 दे विच आ गए D ते E। हुण जे मैं इस ग्राफ का कोई भी एज पिक करदा मान लो मैं आ एज पिक कीता इसका एक कोना V1 दे विच और दूसरा कोना V2 दे विच और जे मैं यह एज पिक करदा उहदा एक एंड V1 दे विच और दूसरा एंड V2 च उस तरह आ एज पिक करदा तां इहदा एक कॉर्नर अपने को V1 दे विच और दूसरा कॉर्नर V2 च उस तरह आ एज भी आपां जे पिक करिए तो उहदा एक एंड V1 दे विच और दूसरा एंड V2 च नाल मैं तुहानूं दसदा कि इस वर्टेक्स सैट दी मैं पार्टीशन दो डिसजॉइंट सैट्स दे विच कर ली और जिहड़े मैं V1 ते V2 रखे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ दैट इज V1 इंटरसेक्शन V2 इक्वल टू 5। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਵਾਈਪਰ ਟਾਈਪ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਪਰ ਟਾਈਪ ਗ੍ਰਾਫ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਰਟੈਕਸ ਐਂਡ V ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੋ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵਰਟੈਕਸ V1 ਦਾ जिहड़ा है वह वर्टेक्स V2 नाल एज जरूर बना जिवें कि उपर वाइपर टाइप ग्राफ दे विच देखो जिहड़ा V1 दे 3 वर्टिसेस सी A B C और V2 दे सी D E और पता V1 इंटरसेक्शन V2 5 और V इक्वल टू V1 यूनियन V2 और जे मैं हुण तुसीं इस दे विच ऑब्जर्व करो कि A D नाल ज्वाइन आ A E नाल ज्वाइन आ तां V1 दा A वर्टेक्स V2 दे हर वर्टेक्स नाल अपने कोले जज बना रहा है ज्वाइन करके ते V का देखो V का D नाल ज्वाइन होकर अज का बन रहा पर V E नाल ज्वाइन होकर अज नहीं बना तो यह कंप्लीट वाइपर टाइप है नहीं गा क्योंकि V अपने को वर्टेक्स जो V1 का सी वो V2 के हर वर्टेक्स नाल एज बनवा चुका है। होर भी ये एक कंट्राडिक्टरी आ रही है कि C D नाल बना रहा है C E नाल फिर नहीं बना रहा तो जे इस तरह सारे बन जाए तो वह किहड़ा ग्राफ होगा कंप्लीट वाइपर टाइप ग्राफ हो जाता और उसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं के पैर के स्टूडेंट्स होना जी V1 के नंबर ऑफ वर्ड्स ही दिते वो पहलों दैट इज 3 कॉमा जोड़े V2 के वर्ड्स ही दिते वो आप इतने रिप्रेजेंट करने 2 तो K3,2 जे मैं इतने स्टूडेंट्स पहला K3 कर देता तो मैं तुहानूं दस्सिआ कंप्लीट ग्राफ ऑफ 3 वर्ड्स जे K3,2 आ गया तो वो कंप्लीट वाइपर टाइप ग्राफ ਹੁਣ मैं इसे ही अगे प्रोड्यूस किया अपने को V1 अपने को A B C सी B2 D E सी और आ ग्राफ मैं इतने बनाता जे तुसीं देखो A B C
डी ई ए बी डी ना भी ज्वाइन है, ए ई ना भी ज्वाइन है, बी डी ना भी ज्वाइन है, बी ई ना भी ज्वाइन है, सी डी ना भी ज्वाइन है, सी ई। अगे स्टूडेंट्स आ गया प्लेनर ग्राफ। एक ग्राफ प्लेनर तां ही हुंदा जे उस ग्राफ नूं आपां रीड्रा प्लेन दे विच कर दईए सच दैट उहदे एजिस इंटरसैक्ट ना होण अपने कोले बिटवीन जिहड़े है वो कॉर्नर ते आपस च ज्वाइन कर जाण उहदे एजिस पर इंटरसैक्ट अपने कोले ना होण बिटवीन। जिवें कि स्टूडेंट्स आ जिहड़ा अपने कोले K4 ग्राफ किहड़ा ग्राफ सी K4 जे K4 ग्राफ देखिए तो कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टिसेस दा A B C D 4 वर्टिसेस ना आप ग्राफ बना लिया और तुहानूं पता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल नंबर ऑफ एजिस ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ 4C2 दैट इज अपने को 6 एजिस होने और ये भी प्रॉपर्टी पता सिंपल होगा और ਇਹਦਾ हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स ਨਾਲ ज्वाइन होके एग्जैक्टली एक एज ही बनाऊगा तो ए चलो B ना करता A C ना करता A D ना करता उम्मीद B A ना होया सी हुण B C ना करता B D ना करता C A नाल होया सी C B ना भी ज्वाइन कीता C D ना करता और D सारे नाल ज्वाइन हो गए तो अपने को डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि आह जिहड़ा अपने को है ये अपने को K4 ग्राफ दैट इज कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टिसेस। तो ये जे गौर करिए ये आप दो एज आपस में इंटरसेक्ट करते ठीक है बिटवीन एंड ते दा वो इंटरसेक्ट करी है एंड ते दा अपने कोले नो इशू पर ये आ जिहड़े दो एज आ वो आपस में इंटरसेक्ट कर तो मैं इसनूं रीड्रा एक प्लेन दे विच कर रहे हैं जिवें आप प्लेन दे विच कर रहे हैं मैं की कीता A B C D उवें रख लिया आप कोआर्डिनेटर भी एज इट इज बना लिया मैं B नूं D नाल भी ज्वाइन कर लिया पर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं मैं इस दी बजाय इस नूं C नूं इस तरह अपने को ज्वाइन कर C नूं A नाल इस तरह ज्वाइन कर तो स्टूडेंट्स देखोगे जिहड़ी वो इंटरसेक्शन वो इस दे विच खत्म होगी और कोई भी दो जिहड़े हैगे एजिस वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे एंड ते दा स्टूडेंट्स मैं तुहानूं दस ही रहा वो करनगे अपने को बिटवीन नहीं करने चाहिए तो अपने को ये जिहड़ा ग्राफ आ वो अपने को प्लेनर ग्राफ बन गया क्योंकि इसनूं रीड्रा प्लेन दे विच कर लिया और आपां एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर ली कि इस दे विच कोई भी दो एजिस इंटरसेक्ट नहीं करते बिटवीन। तो हम जे तुसीं देखो ये स्टूडेंट्स एक मैं नॉन प्लेनर ग्राफ की डेफिनेशन दे लगे जिहड़ा ग्राफ प्लेनर नहीं होगा उन्होंने नॉन प्लेनर ग्राफ कहा जिवें K5 ग्राफ दैट इज कंप्लीट ग्राफ ऑफ 5 वर्टिसेस वो अपने को नॉन प्लेनर ग्राफ है वो 5 वर्टिसेस A B C D E है और ये टोटल नंबर ऑफ एजिस होने 5C2 दैट इज 10 एजिस होने तो मैं A नूं पहलों B नाल A नूं C नाल A नूं D नाल A नूं E नाल ज्वाइन कर लिया उन्हें B नूं A नाल तां कर चुके सी B नूं C नाल B नूं D नाल B नूं E नाल C नूं रह गया कितना E नाल ते D नाल और D कला किना रहेगा E नाल उस हिसाब नाल आपां ये ज्वाइन करके आपां K5 ग्राफ बनाया ਹੁਣ ਇਹ देखते हैं प्लेनर बनता इनू मैं रीड्रा कर लग गया सब ना पहले मैं आप पेंटागन तो उन्हीं बनाई 5 वर्टिसेस दी A B C D E हम मैं E नूं C नाल ज्वाइन कर E नूं जब C नाल ज्वाइन किया तो स्टूडेंट्स देखोगे जे मैं A नूं D नाल एज इट इज ज्वाइन करता तो इंटरसेक्ट करता तो मैं A नूं D नाल इस तरह ज्वाइन करता और जो B तो D नाल भी जे मैं इस तरह रखा तो फिर इंटरसेक्ट करना इनू भी मैं इस तरह ज्वाइन करता ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ A C ਤੇ B E रह गए दो रिमेनिंग एच A ਤੇ C ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ज्वाइन करता लेकिन ਜਦੋਂ मैं B ਤੇ E ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ स्टूडेंट्स मेरे को ऑप्शंस खत्म होना क्योंकि जे मैं B ਨੂੰ E ਨਾਲ ਇਵੇਂ ज्वाइन करदा ਤਾਂ इंटरसेक्ट करदा ਜੇ मैं B ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ज्वाइन ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ इधरों की भी E नाल जो मैं ज्वाइन करूंगा तो फिर इधरों इंटरसेक्ट करूंगा तो देयर इज नो अल्टरनेट फॉर ज्वाइनिंग B and E to make an H so therefore it is non planar because its two edges intersect। हम स्टूडेंट्स आ गया रीजन हर एक प्लेनर ग्राफ जिहड़ा है जिवें आ तुहानूं दिखाया वो प्लेन नूं सैपरल रीजन दे विच डिवाइड करदा हर एक प्लेनर ग्राफ प्लेन नूं जदों आपां नूं रीड्रा करदे हां जे लोड़ पैंदी आ तां उस प्लेन नूं सैपरल रीजन दे विच डिवाइड करदा हुंदा जिवें की है 1 रीजन 2 रीजन 3 रीजन ते बाहरला 4 रीजन
रीजन हमेशा बेटा सर्कट के अकॉर्डिंगली तुसी अपना चकना है इस तरह क्लोड विच। तो एक कोई भी प्लेनर ग्राफ प्लेन नू सैपरल रीजनस दे विच डिवाइड करता हुंदा। जिवें मैं पिक्चर बनाई हुई है, आ 5 वर्टिसेस ले ले A B C D E और एजिज 1 2 3 4 5 6 7 8 ले। तो स्टूडेंट्स ये देखोगे ये प्लेनर ग्राफ है, क्योंकि इस दे विच कोई भी दो एज आपस दे विच इंटरसैक्ट नहीं करते। तो इस दे रीजन बन जाएंगे 1 रीजन, दूजा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा रीजन और 12वां 5वां रीजन। तो ये 5 रीजन बनते किहड़े 1 रीजन, 2 रीजन, 3rd रीजन, 4th रीजन एंड 12वां 5th रीजन जिहड़े अपने को बाउंड्री है। तो इस रीजन नूं बेटा मैं की बोलते हैं फेसिस। रीजन इज आल्सो कॉल्ड फेस। हमेशा रीजन एजिस दी हेल्प ना बने होंगे। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन चलते हैं स्टूडेंट्स। कट एज जिवें आ रीजन बन गया, आ रीजन बन गया। जे इस रीजन R2 की गल करिए स्टूडेंट्स, तो इस दे विच कोई भी इहो जिहा एज है नहीं जिहदे रिमूव करन दा जिहड़ा इस रीजन का बाकी जो बचदा वो कनैक्टेड ना हो, वो कनैक्टेड ही रहूगा। क्योंकि चाहे मैं AD भी रिमूव करदा तो ABD जिहड़ा बनूगा वो अपने को कनैक्टेड अपने को ग्राफ बनूगा। तो जे आपां BD भी रिमूव कर दीए तो अपने को DAB अपने को जिहड़ा DAB बनूगा वो भी अपने को कनैक्टेड बनूगा। जे मैं AB रिमूव करदा इस रीजन चो एज तो भी अपने को ADB कनैक्टेड बनूगा। पर जे आपां आ रीजन देखिए R1, तो जे मैं हुण EC एज रिमूव करदा, EC स्टूडेंट्स मैं पहले टॉपिक पढ़ाया सी जदों कट एज पढ़ाया सी। एज कला कटना, वर्टिसेस नूं नहीं नाल कटना, ये गल का ध्यान रखना। जो वर्टेक्स कटना फिर वर्टेक्स के नाल उहदे नाल जिन्ने भी अपने को एजिस आउंदे हैं अपने को जिहड़े उस वर्टेक्स नाल इंसीडेंस हुंदे हैं वो सारे के सारे नाल रिमूव करने पैंदे। तो इस दे विच कला EC कटना एज। आज जो मैं एज कट दूंगा स्टूडेंट्स तो तुसीं ये देखो कि यह अपने को बाकी का रिमेनिंग जो ग्राफ बनूगा इन्ना नाल ਉਹ डिसकनैक्टेड ग्राफ बन। दैट इज वाई आ जो अपने को एज आ EC वो अपने को कट एच का रोल प्ले कर रहा, उसको आप कहांगे कट एच। तो स्टूडेंट्स अगे आएगा साइकिल। कोई भी रीजन जी R2 की गल करता है कि जी बाउंड्री होंगी आ, इस बाउंड्री में मैं जोड़ा है साइकिल ता ही कहूँगा जे उस बाउंड्री दे विच कोई भी कट एज ना हो। जिवें इस R2 की रीजन की बाउंड्री में मैं साइकिल ही कहूँगा, पर R1 की बाउंड्री जी बनी अपने को आह वाली सारी इसनूं मैं साइकिल नहीं कहूँगा क्योंकि इस दे विच कट एज EC इनवॉल्व। नेक्स्ट डिग्री ऑफ ए फेस या डिग्री ऑफ ए रीजन। रीजन की डिग्री जो भी स्टूडेंट्स कैलकुलेट करनी है तो यह गल का ध्यान रखना कि उसकी बाउंड्री के विच जिन्ने भी एजिज आ रहे हैं उन्होंने काउंट कर लो, और जो कट एज आ रहे हैं तो उन्होंने ट्वाइस काउंट कर लो डिग्री के विच। तो ये कोई डाउट नहीं है। मैं जो डिग्री R1 की पता करनी हो स्टूडेंट्स तो की बनू 1 2 3 3 तो एज हो गए, यदि बाउंड्री के विच एक कट एज हो गया 3 2 5। R2 की जो डिग्री पता करनी हो तो स्टूडेंट्स 3 आ जाओ 1 2 3। R3 की डिग्री जो पता करनी हो स्टूडेंट्स रीजन की तो R3 1 2 3। तो डिग्री ऑफ रीजन R4 पता करनी हो फिर 1 2 3, और डिग्री ऑफ R5 पता करनी हो तो स्टूडेंट्स 1 ते 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यूलर्स फार्मूला या आइलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूला दी स्टेटमेंट इफ G इज ए कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ। जी दे विच दो प्रॉपर्टीज आ, एक तो वो प्लेनर ग्राफ आ, दूजा वो कनेक्टर। हैविंग नंबर ऑफ रीजन बी R now and number of edges be E mod and number of vertices be B mod।
then prove that number of region are equal to number of edges minus number of vertices plus 2 की स्टेटमेंट है जे आर कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ आ आर ਉਹਦੇ ਚ नंबर ऑफ रीजनस आ फेसिस आ ई mod नंबर ऑफ एजेस आ बी mod नंबर ऑफ वर्टिसेस आ ਤਾਂ then ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ r is equal to e mod minus b mod plus 1 that is number of regions is equal to number of edges minus number of vertices plus 2 ਤਾਂ स्टूडेंट्स ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖੋ मैं ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ मैथमेटिक इंडक्शन ਨਾਲ करवाऊंगा और मैथमेटिक इंडक्शन जिहड़ा हैगा वो अपलाई किस ते करती नंबर ऑफ रीजनस ते दैट इज आर ते आपां अपलाई करते ग्राफ जी दी तां की आ पहलों आपां आर इक्वल टू 1 ले लिया तां जी ग्राफ इहो जिहा बन गया स्टूडेंट्स जिहड़ा कनैक्टेड दा हैगा ही हैगा नाल वो प्लेनर हैगा ते नाल उस दे विच इक्को ही रीजन तां जी जे कनैक्टेड ग्राफ आ उस दे विच इक्को ही रीजन आ तां डेफिनेटली वो ट्री बनूगा G is connected and having only one reason. So therefore G is a tree. Tree आ students मैं बना तो इस दे विच आ जड़ी है ये आप रूट रख ली बाकी आ सारियां ਦੀਆਂ ब्रांचेस ਹਨ और ट्री ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ स्टूडेंट्स ट्री ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਟਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ that is elementary cycle exist नहीं करता that is polygon exist नहीं करती that is circular path exist नहीं करता जिवें इस दे विच तुसीं देखो कोई भी थोड़े कोले जिहड़ा है सर्कट exist नहीं करना और ग्राफ नाल कनेक्टेड है क्योंकि कोई भी दो वर्टेक्स पिक कर लो वन वर्टेक्स तो सेकंड वर्टेक्स तक पाथ एग्जिस्ट करता हैगा इस तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि यह डेफिनेशन ऑफ ट्री नूं होल्ड करता दैट इज वाई जी इज ए ट्री तो मैं ट्री बना लिया स्टूडेंट्स इस ट्री के टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने 1 2 3 4 5 6 7 तो की है 1 2 3 4 5 6 7 तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने आ गए 7 नंबर ऑफ रीजन तो मैं दस चुकी हैं r इक्वल टू 1 एजिस कितने आ गए ट्री के हमेशा याद रखो जो वर्टिसेस 7 आ तो एजिस एक घट 6 होंगे ये इस वास्ते नहीं गा जो किसी भी ट्री के n वर्टिसेस आ तो वो एजिस की जी गिनती होगी वो अपने को n-1 होगी वो आप जो ट्री का चैप्टर करवावे उस मैं प्रूफ कराऊंगा देखो स्टूडेंट्स b mod 7 हो गया e mod 6 हो गया हम आप वेरीफाई कर दें e mod minus b mod plus 2 दैट इज नंबर ऑफ एजेस माइनस नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस 2 किहदे बराबर आ गया 6 minus 7 plus 2 तो कितना हो गया 6 to 8 8 to 7 प्लस किया 1 किसी का नंबर ऑफ रीजन दैट इज इक्वल टू 1 so therefore result is true for r equal to 1 हुण मैं अज्यूम कर लिया कि रिजल्ट ट्रू है for r equal to k that is for graph having k regions हुण आप प्रूव करांगे भी रिजल्ट ट्रू कितने रीजनस वास्ते k plus 1 that is किहदे वास्ते r equal to k plus 1 तो स्टूडेंट्स की कीता मैं एग्जाम्पल ना तो मैं ये समझाऊंगा इस तरह तुम वर्डिंग लिख ली कि अपन पता जी कनैक्टेड प्लेनर ग्राफ है उसके नंबर ऑफ रीजनस k plus 1 नंबर ऑफ एजेस e mod और नंबर ऑफ वर्टिसेस b mod हम तुम ये देखो कि मैं ग्राफ टेकन कर लिया इस ग्राफ दे विच मैं एक एज इहो जिहा रिमूव करन लग्या जिहड़ा दो रीजन की बाउंड्री सी जिवें कि ਇਹਦੀ ਗੱਲ नहीं स्टूडेंट मैं कर रही दैट इज नॉट दैट एज क्योंकि इस नूं जे देखा जाए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜੇ r1 r2 r3 ਬਾਹਰਲਾ r4 ये प्लेनर ग्राफ ਹੁਣ ਜੇ मैं आ एज रिमूव करूंगा जिहदी मैं कह रहा कि वो दो रीजन की बाउंड्री दा कॉमन एज तो यह है नहीं क्योंकि r2 की जिहड़ी हैगी आ वो बाउंड्री का ਜਾਂ r2 ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਰੀਜਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਐਜ ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਮਝੋ ਆ ਵਾਲਾ ਐਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਜੇ ਐਜ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ r2 ਤੇ r3 ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਕਾਮਨ ਐਜ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਮਝੋ ਆ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਜਾਂ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ r2 ਤੇ r4 ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਕਾਮਨ ਐਜ इस तरह का एज आप रिमूव करना
ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਐਜ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰੀਜਨਸ ਦੀ, ਦੋ ਫੇਸਿਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਕਾਮਨ ਐਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੀਜਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਇਸ 4, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਬਣ ਜੂ, 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਬਣ ਜੂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ R2 ਬਣ ਜੂ, ਇਹ R3 ਹੈ। ਪਲੇਨਰ ਹਜੇ ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਜਨਸ ਇੱਕ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰੀਜਨਸ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਓਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਬਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਜਨਸ R ਡੈਸ਼ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ वर्टिसेस B डैश मॉड रख लो और नंबर ऑफ एजेस E डैश मॉड रख लो। तो स्टूडेंट्स तुसी की ऑब्जर्व करोगे, R डैश अपने कोले किहदे बराबर है, R-1 क्योंकि एक घट गई, मैं तुहानूं हुणे दस्सिआ G दे नंबर ऑफ रीजनस नाल G डैश दे विच नंबर ऑफ रीजनस जिहड़े होणगे उहदे विच की कंपैरिजन होऊ, नंबर ऑफ रीजनस इन G डैश इक्वल टू नंबर ऑफ रीजनस इन G-1। तो R डैश इज इक्वल टू स्टूडेंट्स किहदे बराबर है, R-1 that is K plus 1 minus 1 1 ना 1 कटेगा, R dash equal to K है। ये G dash ग्राफ की गल कर रहे हैं, मैं आज इत्थे बना चुका G तो G dash that is G dash G का सब ग्राफ बन गया। चलो उस दे विच नंबर ऑफ एजेस की कंडीशन हो, E dash का मॉड किहदे बराबर, E mod -1 क्योंकि एक एज पहले जिहड़े G ग्राफ दे विचों जिहड़ा है वो कीता सी एक घट गया, तो उस दे विच G दे विच पहले नंबर ऑफ एजेस कितने सी E mod, तो E mod -1 और G डैश के नंबर ऑफ एजेस के बराबर है, दैट इज E डैश का मॉड इक्वल टू E mod -1। हुण B डैश मॉड किहदे बराबर स्टूडेंट्स, हुण मैं वर्टिसेस कोई भी नहीं रिमूव किया, सिंपल एज रिमूव किया, वर्टिसेस दा सारे एजेस पे ग्राफ G दे, तो B डैश का मॉड इक्वल टू V mod। तो हुण तुसीं ये देखो G डैश ग्राफ वो आ गया जिस दे विच नंबर ऑफ रीजनस K आ गए और खुद कनैक्टेड भी है, सारा कनैक्टेड भी है स्टूडेंट्स नजर आ रहे और नाल प्लेनर भी है। तो बाय जिहड़ी हैगी अजम्पशन जिहड़ी आपां कीती हुई है कि K रीजनस वास्ते होल्ड करदा रिजल्ट, तो उत्थे कह सकते हैं R डैश इज इक्वल टू E डैश मॉड माइनस B डैश मॉड प्लस 2। हुण R डैश किहदे बराबर सी K, E डैश मॉड तुहानूं दस रहा E मॉड -1, B डैश मॉड B दे बराबर ही है ते बाकी प्लस 2 नहीं है। हुण आ जिहड़ा -1 सी इहनूं लैफ्ट साइड ते प्लेस कर लिया, K + 1 आ गया इज इक्वल टू E mod minus B mod plus 2। K plus 1 किहदे बराबर, नंबर ऑफ रीजनस इन ग्राफ G दैट इज R के बराबर। तो R इक्वल टू किहदे बराबर है, E mod minus B mod plus 2। यही आपां प्रूव करना सी, हैंस रिजल्ट जिहड़ा हैगा होल्ड किहदे वास्ते कर गए, R इक्वल टू K plus 1। देयरफॉर बाय इंडक्शन रिजल्ट इज वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ रीजनस ऑफ ए connected planar graph। Next theorem students, let G be a graph having its vertex set B and edge set E be a simple connected planar graph with number of edges of the graph greater than 1, then following holds। First part, twice the number of edges greater than equal to 3 times number of regions of the graph. Second, number of edges less than equal to 3 times number of vertices minus 6. Third part, there is a vertex V of G such that degree of V less than equal to 5. तो थ्योरम की स्टेटमेंट की है कि जे अपने को G एक अपने को सिंपल कनैक्टेड प्लेनर ग्राफ है, ये 3 कंसैप्ट आ ग्राफ G दे विच, एक तो सिंपल, एक कनैक्टेड, एक प्लेनर ग्राफ आ, ते ओहदा वर्टिसिस सेट ग्राफ दा V नाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एजिस सेट जिहड़ा है ग्राफ दा E नाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन फॉलोइंग होल्ड, फर्स्ट की है ट्वाइस द नंबर ऑफ एजिस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स नंबर ऑफ रीजनस। सेकंड, नंबर ऑफ एजिस लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स नंबर ऑफ वर्टिसेस minus 6। Third part, there is a vertex V of the graph G such that its degree is less than equal to 5। तो किवें करांगे स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट प्रूव करने वास्ते आप दो केसेस राइज कर रहे,
केस नंबर 1 जे नंबर ऑफ रीजन ऑफ द ग्राफ जी अपने को की है 1 क्योंकि स्टूडेंट्स प्लेनर ग्राफ होने कारण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਜੀ ਦੇ 1 ਆ ਜੇ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਆਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1 ਟੇਕਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ स्टूडेंट्स मैं स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀ कनेक्टेड सी प्लेनर ग्राफ सी और चौथी कंडीशन सी नंबर ऑफ एजेस ऑफ ग्राफ जी ग्रेटर देन 1 देन आप तीन पार्ट शुरू करने से तो मैं दो केसेस एनालिसिस कर ले। केस नंबर 1 जे मैं r दी वैल्यू 1 रख ली दैट इज नंबर ऑफ रीजंस ऑफ द ग्राफ इक्वल टू 1 तो देयरफॉर 3r इक्वल टू 3 के बराबर आ गया मैं नंबर 1 रख लिया। हुन सिंस नंबर ऑफ एजेस ग्रेटर देन की है 1 ਇਹਦਾ मतलब नंबर ऑफ एजेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होंगे क्योंकि एजेस हमेशा जे ਆਪਾਂ काउंट करिए या तो वो अपने को 0 होंगे या 1 या 2 3 4 5 इस तरह के फ्रैक्शन के कभी भी नंबर ऑफ एजिज नहीं होंगे। तो जे एजिज की गिनती 1 तो उत्ते आ तो डेफिनेटली आप करते हैं ई का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देयरफॉर 2 इंटू ई का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इन्हें मैं नंबर 2 ले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वही है 2 टाइम नंबर ऑफ एजिज दैट इज 2 टाइम ई मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 4 2 तो आ चुके 4 3 तो लार्जर और 3 एक नंबर तो किधर बराबर आ गया 3 है तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर ਦੀ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 2 टाइम नंबर ऑफ एजेस ग्रेटर देन 3 टाइम नंबर ऑफ रीजंस दैट इज 2 into e ਦਾ ਮੋਡ ग्रेटर देन 3r ਤਾਂ ग्रेटर देन ਨੂੰ ग्रेटर देन इक्वल टू लिख ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 10 ग्रेटर देन 7 ਤਾਂ 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। आप कह सकते हैं इसलिए रिजल्ट होल्ड हो गया इसलिए 2 टाइम ई मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम r। केस नंबर 2 जे अपने को r ग्रेटर देन की आ गया 1 दैट इज नंबर ऑफ रीजंस इन ग्राफ g ग्रेटर देन 1 तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। g की सी अपने को सिंपल ग्राफ जे सिंपल ग्राफ है तो g हैज नाइदर सेल्फ लूप नॉर पैरेलल। फ्रेंड्स ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਐਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਐਜਿਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀਜਨਸ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਜਿਸ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਇਹ ਪਲੇਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5 ਰੀਜਨ ਬਣਾਤੇ 1 2 3 4 5 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ फस्ट रीजन बनाया ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਜ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਇੱਕ ਐਜ ਨਾਲ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲਫ ਲੂਪ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ R4 ਰੀਜਨ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੋ ਐਜਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਐਜਿਸ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ G ਦੇ ਵਿੱਚ ना तो पैरलल एजिस का ते ना सेल्फ लूप का जे मैं आ ओमिट कर स्टूडेंट्स आ भी ओमिट कर तो तुसी एक गल कोशिश करो समझण दी कि हुण इस दे विच सिर्फ 3 एजिस रह गए ते आपां ये गल कह सकते हैं कि जिवें मान लो एक होर भी इत्थों आए टेकन कर लो एक इत्थों होर भी टेकन कर लो नो इशू तो आपां उस दी रीजन की बाउंड्री देखिए जिवें इस दी बाउंड्री देखिए तो उस दे विच घट्टो घट चलो इस तरह भी कर लो स्टूडेंट्स नो इशू आ अपने को R4 आ गई तो जे कोई भी रीजन की बाउंड्री देखिए मान लो आ R4 की बाउंड्री देखिए तो तुसीं एक गल देखोगे स्टूडेंट्स कि इस दे विच घट्टो घट 3 एज जरूर कोई भी इस तरह चक के देख लो उसकी बाउंड्री दे विच 3 एजिस बनने ही बनने तो आप ये गल कह सकते हैं कि रीजन R जिहड़ा फॉर्म हो रहा वो G का उहदे विच घट्टो घट 3 एजिस होणगे क्योंकि G इत्थे सिंपल बना दिता तो मैं इत्थे लिखता देयरफॉर ईच रीजन इज बाउंडेड बाय एट लीस्ट 3 एजिस
ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਐਜਿਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, 4 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ R4 ਦੀ ਗੱਲ, R3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 2 3 4 5 ਐਜਿਸ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਐਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਸਟੂडेंट्स, कोई भी एज इधरों पिक करो, मान लो मैं आ एज पिक किया, ये एज कली इसे रीजन की बाउंड्री का हिस्सा है। और जे मैं आ एज की गल करा हॉरिजॉन्टल, ये 2 रीजन की बाउंड्री का कॉमन एज। तो होर कोई भी एज चक के देखो तुहानूं आई लगूगा वधो वध 2 रीजन की बाउंड्री का कॉमन एज बन सकता। हो सकता हो एक रीजन की बाउंड्री का भी एज हो, तो मैं ये गल कह सकता एंड आल्सो एवरी एज टचेस विद एट मोस्ट 2 रीजनस, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 रीजनस ਨੂੰ टच कर सकता। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰੀजन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਐਜਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਜਿਸ ਵੱਧੋ ਵੱਧ 2 ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ एजिस की गिनती का डबल कर दो, इधरों रीजन जितने आए हैं नंबर ऑफ रीजन उसका मैं 3 टाइम भी कर दूँ, तो डेफिनेटली इधर 2 टाइम नंबर ऑफ एजिस ग्रेटर दैन 3 टाइम नंबर ऑफ रीजन होंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स एक गल समझो, जो मैं आ रीजन तुहानूं दिखा रहा ये स्टूडेंट्स देखो R3 दे विच 5 एज है, तो उस रीजन नूं एज दे नाल कंपैरिजन करने लई मैनूं उस कॉरस्पोंडिंग रीजन नूं जो मैं काउंट R दे विच कर रहा उहनूं मैं 5 नाल गुणा करना चाहना, तां इधर एजिस दे संख्या दे बराबर होना स्टूडेंट। तां आपां कर तां सिर्फ 3 नाल ही, इधर एजिस सी वो वधो वध 2 रीजनस नाल टच कर रहे, तो इधर एजिस नूं मैं वधो वध नाल 2 नाल गुणा करता, तो इधर डेफिनेटली 2 टाइम नंबर ऑफ एजिस ग्रेटर दैन 3 टाइम नंबर ऑफ रीजनस आ गए। तो हम अगला पार्ट स्टूडेंट शुरू करते हैं, क्योंकि दोनों केस के विच आपां प्रूव करता है 2 टाइम ई दा मॉड ग्रेटर दैन 3R। सैकंड पार्ट, हम फर्स्ट पार्ट अपने को वैलिड हो चुका है 2 टाइम ई दा मॉड ग्रेटर दैन इक्वल टू अपने को इत्थे स्टूडेंट्स इक्वैलिटी भी आ सकती है। रीजन की है इक्वैलिटी आ सकती है, मैं फर्स्ट पार्ट दे विच ये गल कहूँगा स्टूडेंट्स, जिथे मैं ग्रेटर दैन सैकंड केस के एंड से लिखा सी उत्थे ग्रेटर दैन इक्वल टू समझियो, क्योंकि मैं जी डायग्राम के मुताबिक तुहानूं स्टूडेंट्स समझा रहा सी, उहदे विच मैं R3 के 5 एजिस नाल बाउंडड बनया सी रीजन, तो जे 3 नहीं बने होवे तो हर एज वो 2 नाल कनैक्ट हुंदा होवे, जिवें आ ना आवे तो तुसीं ये देखो हर एज 2 नाल कनैक्टेड होंदा स्टूडेंट्स। जिवें मैं आ बना रहा स्टूडेंट्स की कह रहा मैं R1 ते R2, हुण तुसीं ये देख लो कि हर रीजन जिहड़ा है वो एग्जैक्टली 3 एज नाल बाउंडड और हर एज जिहड़ा है वो 2 रीजन नाल टच कर रहे, चाहे आ हो गया चाहे आ हो गया, आ एज ये भी 2 नाल आ एज, तो इहदे विच इक्वैलिटी है। क्यों? प्रैक्टिकली सोचो, इहदे विच 3 एजिस जे मैं दुगना करना एक पासे 6 हो गया, इधर अपने को रीजन 2 सी 2 3 गुना करता 6 हो गया इक्वैलिटी, क्योंकि स्टूडेंट्स इतने एट मोस्ट उधर राइज हो गया, इधर एट लीस्ट वही राइज हो गया, तो ये इक्वैलिटी उस टाइम से हैपन कर जानी है। लास्ट बार मैं ये लाइन रिपीट करवाना कि मैं एंड मैं इक्वैलिटी कही और ग्रेटर दैन क्यों, जे तो स्टूडेंट्स अपने को एजिज एग्जैक्टली हर एज एग्जैक्टली 2 रीजनस नूं ही टच करता और हर रीजन बाउंडड बाय एग्जैक्टली 3 एजिज नहीं बनता, तो ये इक्वैलिटी है नहीं। तो जे दोनों के विचों एक भी चीज़ नहीं हैपन करती, चाहे ये हैपन कर जाए कि एजिज अपने को कोई एक रीजन नाल टच करता और या उधर आ जाए कि एक रीजन जिहड़ा बनया वो बाउंडड बाय एटलीस्ट 4 एजिज ना बने, तो ये इनइक्वैलिटी डिवेलप हो ही जाए। तो स्टूडेंट्स अगे चलते हैं आप की आ सैकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के आप एंड से डन कर रहे 2 टाइम
E mod greater than equal to 3R। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2/3 into number of edges, that is R less than equal to 2/3 into E mod। ਹੁਣ ਆਇਲਰਸ ਥਿਓਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ G ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਨਰ ਗ੍ਰਾਫ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ R is equal to E mod minus B mod plus 2। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ R ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਸਟ ਬਿਕਮਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। हाँ जी स्टूडेंट्स की बन गया E mod माइनस B mod प्लस 2 लेस देन इक्वल 2/3 E mod। 3 ना मल्टीप्लाई कर दो 3 into E mod माइनस 3 into B mod प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम E mod। 2 टाइम E mod ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਆ 3 टाइम B mod ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਔਰ प्लस 6 ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂ E mod लेस देन इक्वल टू 3 टाइम B mod माइनस 6। हैंस थर्ड पार्ट ਆਪਾਂ ਕੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ G ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵਰਟੈਕਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 ਤਾਂ देयरफॉर मैं लिख सकता डिग्री ऑफ V greater than equal to 6 for all V belongs to vertex set V of graph। हर vertex दी डिग्री ग्राफ दी greater than equal to 6 है तो जे आ डेवलप हो गया तो मैं समेशन भी पा सकता समेशन ऑफ V belongs to V डिग्री ऑफ V greater than equal to समेशन V belongs to vertex set V greater नाल 6 ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸमेशन वाली स्टूडेंट्स सेम अपने को इनइक्वालिटी रख के समेशन के थले वाले V belongs to vertex set B, इधर भी V belongs to vertex set B। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕਿੰਗ ਥਿਓਰਮ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਵਾਈਸ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਿਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2 ਟਾਈਮ E mod greater than equal to 6 ਬਾਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸमेशन 1 ਦੀ ਲੱਗ ਜੂ V belongs to vertex set B। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾਤੀ ਬਾਈ हैंडशेकिंग थ्योरम। हैंडशेकिंग तो स्टूडेंट्स जे तुसी देखोगे नेक्स्ट लाइन दे विच 2 टाइम नंबर ऑफ एजेस ग्रेटर देन इक्वल टू 6 टाइम जे तुसी 1 1 1 1 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ वर्टेक्स सेट ਦੇ ਵਿੱਚ वर्टिसेस ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ B mod ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ दैट इज नंबर ऑफ वर्टिसेस ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 2 टाइम नंबर ऑफ एजेस ग्रेटर देन इक्वल टू 6 टाइम नंबर ऑफ वर्टिसेस। आल्सो अपने को सेकंड पार्ट आ चुका दैट इज इस तो बाद मैं एक और स्टेप लिखा कि 2 नाल डिवाइड करता दोनों साइड तो की आ गया 3 टाइम नंबर ऑफ वर्टिसेस लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस। और बाय सेकंड पार्ट आप पढ़ा है नंबर ऑफ एजेस लेस देन इक्वल टू 3 टाइम नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 6 तो ये दोनों रिलेशन कंबाइंड करके देखो तो की आ जाएगा 3 टाइम नंबर ऑफ वर्टिसेस लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस लेस देन इक्वल टू 3 टाइम नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 6 तक मैं इथे पहुंच गया 3 टाइम नंबर ऑफ वर्टिसेस लेस देन इक्वल टू 3 टाइम नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 6 3 टाइम नंबर ऑफ वर्टिसेस आपस दे विच कैंसल हो गया तो की आ गया 0 लेस देन इक्वल टू माइनस 6 और 0 लेस देन इक्वल टू माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं माइनस 6 था ऑलवेज लेस देन 0 so which is impossible therefore our supposition is wrong hence there is a vertex V of G such that the degree of V less than equal to 5। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਡਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਟਾਪਿਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।